नमस्कार, मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग, डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हुआ। पिछले वर्ग में हम लोगों ने कांट के नैतिक मानदंड संबंधी सिद्धांत पर विचार किया था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि वे निरपेक्ष आदेश की बात करते हैं। आज के व्याख्यान में हम लोग निरपेक्ष आदेश के स्वरूप पर विचार करेंगे। कांट के अनुसार निरपेक्ष आदेश। कांट के अनुसार नैतिक नियम निरपेक्ष आदेश कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स हैं। इन नियमों का पालन बिना शर्त के होना चाहिए। कांट का मानना है कि व्यवहारिक बुद्धि या अंतःकरण पर अपने आप लागू किए जाने वाले नियम ही निरपेक्ष आदेश हैं। इन नियमों का पालन बिना किसी फल के आशा रखे करना चाहिए। ये नियम स्वयं साध्य हैं, न कि किसी अन्य लक्ष्य के साधन। राइट ने निरपेक्ष आदेश की व्याख्या की है। उनके अनुसार यह निरपेक्ष है क्योंकि यह बिना किसी अपेक्षा या शर्त के है। यह आदेश है क्योंकि यह आज्ञा है जिसका पालन किया जाना चाहिए। दूसरे आदेश सापेक्ष, अनुभवजन्य तथा बाद के होते हैं। अपना कर्तव्य पालन करना एक निरपेक्ष आदेश है जो बुद्धिजन्य और अनुभव पूर्व है। कांट के अनुसार आदेश दो प्रकार के होते हैं: सापेक्ष आदेश हाइपोथेटिकल और कंडीशनल इम्पेरेटिव्स, और निरपेक्ष आदेश कैटेगोरिकल या अनकंडीशनल इम्पेरेटिव्स। वह आदेश जो किसी लक्ष्य की प्राप्ति का साधन है उसे सापेक्ष आदेश कहते हैं। उसे किसी प्रयोजन की अपेक्षा होती है, जैसे सुख प्राप्त करने के लिए आदेश का पालन। निरपेक्ष आदेश कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव वह है जो किसी अन्य साध्य या लक्ष्य का साधन नहीं है। यह आदेश स्वयं में साध्य होता है। यह कभी साधन नहीं बन सकता है। इसका पालन बिना किसी शर्त के, बिना किसी लक्ष्य की आशा किए होता है। यह कांट का विचार प्रयोजनवादी न होकर विधानवादी हो जाता है। कांट के अनुसार हमें कभी भी नैतिक भावनाओं पर नैतिकता को आधारित नहीं करना चाहिए। ये भावनाएं हमारे तर्कों में दोष ला देती हैं। इसलिए हमें भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए बुद्धि के आदेश के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। कांट के निरपेक्ष आदेश में भावना, इच्छा, लिप्सा, आकांक्षा, वासना आदि का कोई स्थान नहीं है। कांट सदैव इनके दमन का आदेश देते हैं। इसलिए इनके मत को कठोरतावाद कहा जाता है। कर्तव्य के लिए कांट की प्रिय युक्ति है। इसका अर्थ है कि हमें केवल कर्तव्य की भावना से कर्म करना चाहिए। किसी फल की आशा से किया गया कर्म उचित नहीं कहा जा सकता है। कांट सुखवाद के इस सिद्धांत को अस्वीकार करते हैं कि सुख प्राप्ति या दुख निवारण के लिए किए गए कर्म को उचित या अनुचित कहा जा सकता है। कांट के अनुसार कर्म करना हमारा स्वभाव है। निष्काम कर्म ही हमारा आदर्श है। कर्म को कर्तव्य के रूप में ही करना चाहिए। इसके परिणाम पर विचार नहीं करना चाहिए। यदि कोई पूंजीपति नाम कमाने के लिए गरीबों को भोजन कराता है तो उसके कर्म को उचित या अनुचित नहीं कहा जा सकता है। कर्तव्य का पालन किसी भी कीमत पर होना चाहिए।
कांट ने स्वयं के लिए कहा है कि अगर आकाश धरातल पर भी चला है तब भी मैं अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करूँगा। कांट के कर्तव्य पालन का अर्थ है आत्म बलिदान या सेल्फ सेक्रीफाइस। यहाँ आत्मा का अर्थ है मनुष्य का पाशविक पक्ष, जिसका संबंध कामनाओं और भावनाओं से रहता है। कांट मनुष्य के पाशविक पक्ष को हमेशा हीय दृष्टि से देखते हैं। उनका मानना है कि नैतिक प्रगति के लिए मनुष्य के पाशविक प्रवृत्ति को त्याग देना, कुचल देना आवश्यक है। कामनाओं, भावनाओं और वासनाओं को दबाए बिना नैतिक प्रगति संभव नहीं है। इसलिए कांट के मत को नैतिक शुद्धतावाद, मोरल प्यूरिज्म या कठोरतावाद कहा जाता है। कांट नैतिक संकल्प को शुभ संकल्प कहते हैं। समस्या है कि बिना उद्देश्य के संकल्प को शुभ संकल्प कैसे कहा जा सकता है। कांट के अनुसार केवल शुभ संकल्प ही बिना शर्त के शुभ है। इस विश्व में या इसके बाहर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे बिना शर्त के शुभ कहा जा सके, सिवाय शुभ संकल्प के। It is impossible to conceive anything in the world or even out of that can be called good without qualification except goodwill। अन्य सभी संकल्प ऐसे हैं जो साध्य की सिद्धि के साधन हैं। संतान शुभ है क्योंकि व्यक्ति को सहारा मिलता है, किंतु शुभ संकल्प अपने आप में साध्य है। यह किसी साध्य का साधन नहीं है, यह स्वयं मूल्यवान है। शुभ संकल्प ऐसा रत्न है जो अपने ही प्रकाश से जगमगाता रहता है। शुभ संकल्प ही परम मंगलमय है, कल्याणकारी है। कांट के अनुसार संकल्प स्वतंत्र या परतंत्र हो सकता है। जब किसी बाह्य लक्ष्य की भावना से कर्म किया जाता है तो संकल्प परतंत्र रहता है। जब कोई कर्म शुद्ध कर्म भावना से किया जाता है तब उसमें स्वतंत्र संकल्प रहता है। शुभ संकल्प स्वतंत्र संकल्प है। कांट का कहना है कि व्यक्ति तभी स्वतंत्र कहा जा सकता है जब वह अपने कर्तव्य का दास बन जाए। कर्तव्य व्यक्ति पर बाहर से लादी गई वस्तु नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के विवेक की उपज है। बुद्धि अपने ही नियमों से कर्तव्य का निर्धारण करती है, इसलिए कर्तव्य का दास होना अपना ही दास होना है। इसी में पूर्ण एवं वास्तविक स्वतंत्रता है। कांट के अनुसार आंतरिक दृष्टि से शुभ, इंट्रिंसिकली गुड और पूर्ण शुभ में अंतर है। C.D. ब्रॉड ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि पूर्ण शुभ कर्तव्य परायणता का नियम है जो प्रत्येक सद्गुण के अनुसार आनंद प्रदान करता है। हालांकि आंतरिक शुभ केवल उचित संकल्प है तथा वह काम कभी उचित नहीं है जो पुरस्कार के लिए किया जाता है। इस प्रकार पूर्ण शुभ में सद्गुण और आनंद दोनों प्राप्त होते हैं। साधारणतः सद्गुण और सुख विरोधी माने जाते हैं, तो फिर इनमें समन्वय कैसे होता है? इस समस्या का समाधान के लिए कांट ईश्वर के अस्तित्व का सहारा लेते हैं। उनके अनुसार ईश्वर इन दोनों में संयोग स्थापित करता है। इससे हमें यह नहीं समझना चाहिए कि कर्तव्य का लक्ष्य वे सुख को मानते थे। इसका अर्थ यह है कि वे सद्गुण के साथ सुख का अनिवार्य संबंध मानते थे। कर्तव्य पालन करने पर स्वतः ही आनंद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कांट निरपेक्ष आदेश को शुभ संकल्प और स्वतंत्रता का कारण मानते हैं, जो हमें आनंद या निःश्रेयस की तरफ ले जाता है। कर्तव्य की भावना से किया गया कर्तव्य हमें स्वतंत्र बनाता है और हमें निःश्रेयस की प्राप्ति कराता है। धन्यवाद।